नमस्ते और स्वागत है। आइडियलिज्म आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये कहती है कि दुनिया का असली रूप हमारे दिमाग में होता है। मतलब जो हम देखते हैं या जो हमारे आसपास हो रहा होता है वो असली नहीं होता, बल्कि वो हमारे सोच और परसेप्शन का ही रिजल्ट होता है। इस फिलॉसफी के मुताबिक दुनिया सिर्फ हमारे आइडिया और सोच का ही नतीजा होता है। मान लीजिए आपके सामने एक ग्लास का कप रखा है। आप उसे देख रहे हो और आपको लगता है कि वो कप गोल है। आपका दिमाग उसे इस तरीके से परसीव करता है। अगर कोई और इंसान उस कप को देख रहा हो तो उसका परसेप्शन भी अलग हो सकता है। हो सकता है कि उसके लिए वो कप थोड़ा छोटा या बड़ा हो, या उसका रंग थोड़ा डिफरेंट नज़र आए। ये बताता है कि हमारी सोच दुनिया को देखने का तरीका तैयार करती है। आइडियलिज्म ये कहता है कि दुनिया अपनी असली रूप में नहीं होती। जो हम देखते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर होता है। अगर हमारी सोच या परसेप्शन चेंज होती हैं तो हमारी दुनिया का एक्सपीरियंस भी चेंज हो जाता है। जैसे एक आदमी अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव सोचता है तो उसकी दुनिया भी उतनी ही नेगेटिव नज़र आएगी। लेकिन अगर वही आदमी अपने सोच को पॉजिटिव रखे तो उसका एक्सपीरियंस और दुनिया दोनों अच्छे लगने लगते हैं। आइडियलिज्म का विचार काफ़ी पुराना है और इसके रूट एंशिएंट ग्रीक तक जाते हैं। अब समझते हैं कि इसका विचार का इतिहास क्या है। आइडियलिज्म की शुरुआत हम प्लेटो के काम में देख सकते हैं। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसफर थे जो मानते थे कि दुनिया का जो असली रूप है वो हमारे दिमाग में छुपा होता है। उनका कहना था कि जो चीज़ें हम देखते हैं वो असली नहीं होती, उनके पीछे एक परफेक्ट रूप होता है जो हमारे दिमाग में होता है। प्लेटो कहते हैं कि अगर हम एक चेयर को देख रहे हैं तो वो चेयर का असली रूप नहीं है, उस चेयर का परफेक्ट फॉर्म है। वो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है और हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है। दूसरे जॉर्ज बार्कले एक और इम्पोर्टेंट फिलोसफर थे जिन्होंने आइडियलिज्म को और भी आगे बढ़ाया। बार्कले ने कहा कि दुनिया जो हम देखते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग के थ्रू एग्जिस्ट करता है। उन्होंने ये भी कहा था कि टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी अगर कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। बार्कले का कहना था कि अगर हमारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं है तो वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अगर कोई आदमी एक जंगल में अकेला है और उसे कोई देख नहीं रहा है तो उस जंगल में जो भी हो रहा है वो उसके दिमाग के थ्रू एग्जिस्ट करती है। अगर उनका दिमाग उस चीज़ को देखने बंद कर दे तो वो चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरे इमैनुअल कांट भी आइडियलिज्म में अपना योगदान देते हैं, लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा अलग था। कांट का कहना था कि दुनिया को हम अपने दिमाग से समझते हैं, लेकिन जो असली दुनिया है वो हमें कभी नहीं दिख सकती। उन्होंने कहा कि हमारी सोच और परसेप्शन दुनिया को समझने का तरीका तैयार करती है, लेकिन जो सच्चाई है वो हमारे दिमाग की लिमिट के अंदर नहीं आ सकती। जैसे मान लीजिए आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और उस पेड़ को देख रहे हैं। आपको पेड़ का साइज बड़ा, उसके पत्ते हरे और ट्रंक मजबूत लगते हैं। ये सब आपके आंखों से हो रहा है और आपका दिमाग उस पेड़ को एक खास तरीके से समझ रहा है। लेकिन जब आप उस पेड़ को देख रहे होते हैं तो उस पेड़ का काफ़ी असली रूप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हो सकता है कि उस पेड़ के अंदर बेहतरीन रूट हों जो ज़मीन के अंदर जा रहे हों, या उसके अंदर कुछ छुपी हुई लाइफ हो जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। आप बस वही देख रहे हैं जो आपके सेंस देख रहे हैं, लेकिन जो असली पेड़ है उसका कुछ पहलू आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये एग्ज़ाम्पल हमें ये दिखाता है कि हमारी सोच और परसेप्शन के ज़रिए जो चीज़ हम देख रहे हैं वो दुनिया का एक हिस्सा है, लेकिन उन चीज़ों के अंदर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमारे दिमाग के सेंस के पहुंच के बाहर हैं। अब हैगल और जोहन गॉटलिब फिक्ट जैसे फिलोसफर ने आइडियलिज्म को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि दुनिया और हमारी सोच एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हेगल का कहना था कि दुनिया और हमारी सोच एक डायलिस्टिक प्रोसेस है, यानी दुनिया का विकास हमारी सोच के साथ होता है। हेगल कहते थे कि अगर हम अपनी सोच को इवॉल्व करते हैं तो दुनिया भी अपने आप इवॉल्व होती है। अगर हम अपने दिमाग में एक पॉजिटिव सोच रखें तो हमारी दुनिया भी ज़्यादा पॉजिटिव बन सकती है। आज भी आइडियलिज्म का विचार कई जगह देखा जाता है, खासकर स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के फील्ड में।
लोग अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करते हैं। हम समझते हैं कि आइडियलिज्म और आज के मॉडर्न साइंस में आखिर क्या अंतर है। आइडियलिज्म और साइंस दोनों अपने तरीकों से दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका नज़रिया काफ़ी अलग होता है। आइडियलिज्म फिलोसॉफिकल अप्रोच है, वहीं साइंस का अप्रोच ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होता है। ये चीज़ों को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझाती है। साइंस दुनिया को उसकी असली फॉर्म में समझाना चाहती है, जो सभी लोग एक जैसे देख सकें। ये किसी भी चीज़ को मेज़र करके और लॉजिकली टेस्ट करके समझाती है। इनका मेन अंतर है कि आइडियलिज्म में दुनिया को हमारे दिमाग के पर्सपेक्टिव से समझा जाता है, जबकि साइंस में दुनिया को हर किसी के लिए एक ही तरीके से समझा जाता है। यह फैक्ट और एविडेंस पर बेस्ड होता है। जब कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूव होती है तो वो सब लोग समझ सकते हैं, चाहे उनका पर्सपेक्टिव कुछ भी हो। एग्जाम्पल, अगर साइंस एक प्लांट के ग्रोथ को स्टडी करती है तो सबको वो ग्रोथ एक ही तरीके से नज़र आएगी, चाहे कोई भी हो। साइंस में सब चीज़ें यूनिवर्सल समझी जाती है। इनका कोर डिफरेंस है, आइडियलिज्म का कहना है कि हमारी सोच और परसेप्शन दुनिया को शेप देते हैं, जबकि साइंस दुनिया को ऑब्जेक्टिवली और लॉजिकली समझाती है, जो सभी लोग एक जैसे देख सकते हैं। आइडियलिज्म और साइंस का मेन अंतर यह है कि आइडियलिज्म और इंसान अपने अपने परसेप्शन पर बेस्ड होते हैं, जबकि साइंस यूनिवर्सल ट्रूथ और लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस करती है। आइडियलिज्म में सब्जेक्टिव सोच होती है, जबकि साइंस में ऑब्जेक्टिव फैक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं आइडियलिज्म के सोशल इम्पैक्ट के बारे में। आइडियलिज्म का सामाजिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जब लोग ये मानते हैं कि दुनिया का असली रूप उनके दिमाग में है, तो उनका सोशल बिहेवियर भी इससे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि रिलेशनशिप में, सामाजिक के सुधार में। आइडियलिज्म लोगों को दूसरे के व्यू पॉइंट समझने की प्रेरणा देता है, जो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। और ये फिलॉसफी लोगों को ज़्यादा इक्वालिटी और जस्टिस के लिए काम की तरफ प्रेरित करती है। पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। हर इंसान का अपना परसेप्शन अलग होता है, इसीलिए कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। लेकिन अगर लोग अपनी सोच को समझकर एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो पीस बढ़ सकता है। इसका कोर मैसेज है कि आइडियलिज्म सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, एम्पैथी बढ़ाता है और बेटर समाज के लिए प्रेरणा देता है, लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आइडियलिज्म के बारे में आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।